कश्मीर के गांदरबल में हुई टारगेटेड किलिंग के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, लेकिन इस मामले में पहली बार लश्कर के आतंकी बाबा हमास का नाम सामने आया है। कौन है बाबा हमास, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में पहली बार अपना बयान जो है वो दिया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो अब नए विधायक यहाँ पर चुन के आए हैं उन्हें अब जल्दी ही आलीशान गाड़ियां जो है वो मिलने जा रही हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके की, जहां पर आतंकियों ने बड़ी टारगेटेड किलिंग को यहां पर अंजाम दिया है और उसमें 7 हमारे निर्दोष लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद से ही सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन जो हैं वो इस पूरे इलाके में यहाँ पर जारी हैं। साथ साथ घाटी के अलग अलग इलाकों में भी सुरक्षा बल यहाँ पर रेड कर रही है और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिली है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो गगनगीर का पूरा यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हुई है उसमें एक नए लश्कर का जो एक ऑफशूट बताया जा रहा है आतंकी संगठन तहरीक-ए-लैबैक या मुस्लिम, वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो है उसने कल यहाँ पर अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। खासतौर पर श्रीनगर, बांडीपुरा, बडगाम, गांदरबल और अनंतनाग समेत 10 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यहाँ पे छापेमारी जो है वो की गई है और 8 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और ये जो संगठन है तहरीक-ए-लैबैक या मुस्लिम, ये यहाँ पर युवाओं को आतंक के रास्ते में लाने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहा था। और जो अब खबर मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर का एक कमांडर है यहाँ पर बाबा हमास, वो इस पूरे यहाँ पर जो नया आतंकी संगठन बना है TLM, उसको बनाने में उसका यहाँ पर हाथ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उन्होंने इस ये जो नया आतंकी संगठन बना है इससे जुड़े यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर लोग थे उनको यहाँ पर हिरासत में यहाँ पे ले लिया है। लेकिन अगर बात करें बाबा हमास की तो बताया ये जा रहा है कि ये जो बाबा हमास जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है यही फिलहाल इस नई तंजीम जो तहरीक-ए-लैबैक या मुस्लिम है उसको यहाँ पर चलाने का काम कर रहा है। और इस बाबा हमास को गाजी हमास के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या है उसके बारे में यहाँ पर किसी को कोई खबर जो है वो नहीं है। लेकिन ज़रूर अगर हम आपको बाबा हमास के बारे में बताएं तो ये जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और लगातार ये जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार आतंकवाद के इस जाल में फंसाने की कोशिशें जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और जो खबर है उसके मुताबिक ये अलग अलग सोशल ऐप्स जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करता है और जिहाद से जुड़ी अलग अलग जो यहाँ पर जानकारियां हैं वो सोशल ऐप के जरिए ये कश्मीर के युवाओं को यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करता है। इसके साथ बाबा हमास जो है उसके बारे में ये भी बताया कि ये पाकिस्तान में बैठकर युवाओं को वहाँ पर इसी तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स जो है वो यहाँ पर देता है और ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर पैसे के अवज में यहाँ पर करवाई जा रही है। दरअसल जो बाबा हमास है उसके बारे में ये खबरें हैं कि उसी ने ये जो गगनगीर में यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हुई है पूरा प्लान यहाँ पर बनाया है। और जो बताया जा रहा है कि 2 विदेशी आतंकियों ने इस टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया है। ये दोनों विदेशी आतंकी बताया जाता है कि बाबा हमास के ही यहाँ पर गुर्गे हैं। ऐसे में ये जो गगनगीर का पूरा यहाँ पर हमला हुआ है उसमें अब ये जो तहरीक-ए-लैबैक या मुस्लिम आतंकी संगठन है ये एक नया आतंकी संगठन यहाँ पर अस्तित्व में आया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये लश्कर का ही ऑफशूट है और इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान में बैठा बाबा हमास जो है वो यहाँ पर चला रहा था और इसकी कोशिश यही थी कि सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर युवाओं को अपनी तरफ जो है वो खींचा जाए और उसके बाद यहाँ पर उनसे अलग अलग आतंकी हमले जो हैं वो यहाँ पर करवाए जाएं। ऐसे में अब जो यहाँ पर सुरक्षा बल है वो लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की यहाँ पर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिन यहाँ पर 2 आतंकियों ने बताया जाता है इस हमले को अंजाम दिया है उनकी तलाश यहाँ पर लगातार की जा रही है और उन लोगों की भी यहाँ पर तलाश की जा रही है जो लगातार इन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दे रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि 40 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया है। ऐसे में साफ तौर पर जो पाकिस्तान है उस वहाँ पर बैठा जो लश्कर का यहाँ पर अलग अलग संगठन है
उसका जो ये बाबा हमास कमांडर है वो यहाँ पर इस तरह के हमलों को करवाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है। और उसके लिए वो कश्मीर के युवा जो हैं उनको यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर आतंकवाद के जाल में डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी यहाँ पर लग गई है और अब सुरक्षा बल इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड विधायकों की जो इस बार विधानसभा में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसको लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है रविंदर शर्मा, उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी, जिसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है उसने यहाँ पर डिवीजन बेंच जो है वो इस पीआईएल की हियरिंग के लिए यहाँ पर बना दी है और 4 दिसंबर को इसमें यहाँ पर सुनवाई जो है वो होने भी वाली है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पहली बार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके तहत उन्हें यहाँ पर 5 नॉमिनेटेड मेंबर चुनने की पूरी आज़ादी है और इसमें कोई भी असंवैधानिक काम जो है वो यहाँ पर वो नहीं करेंगे। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है और वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ यहाँ पर जो पौंडीचेरी में यहाँ पर नॉमिनेटेड विधायक चुन के जाते हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब पौंडीचेरी में यहाँ पर नॉमिनेटेड विधायकों का मामला आया था उस समय जो भारत के गृह मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने उस समय यहाँ पर 30 के 30 नॉमिनेटेड मेंबर बनाने की बात कही थी। लेकिन सांसदों के विरोध के बाद यहाँ पर 3 नॉमिनेटेड मेंबर बनाए गए थे, जिसे कोर्ट ने भी यहाँ पर बाद में स्वीकार किया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का मामला है उसका सीधे तौर पर अधिकार क्षेत्र जो है वो एलजी के पास यहाँ पर आता है। लेकिन जरूर कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर जो ओपोजिशन पार्टी हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो नॉमिनेटेड विधायक हैं उन्हें चुनने का अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पर बनाया गया है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पर जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है वो यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर हम 5 नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन इस बार 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो विधानसभा में जाने वाले हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 2 कश्मीरी पंडित हैं और एक पीओजेके के रेफ्यूजी जो है वो इस बार जाने वाले हैं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो किसी को भी यहाँ पर ये जो नॉमिनेट करके विधानसभा में भेज सकते हैं। उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह के प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो उसमें हो सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल के यहाँ पर लोग हो सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो विधानसभा में भेज दें। लेकिन अब जिस तरह का विरोध हो रहा है उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर साफ कर दिया है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो कोर्ट में भी चला गया है, उसकी हेयरिंग का इंतजार जो है वो सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि हेयरिंग से पहले क्या जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो यहाँ पर 5 नॉमिनेटेड मेंबर को विधानसभा भेजते हैं या फिर नहीं। जम्मू कश्मीर में अब नए विधायक चुनकर आ चुके हैं और इन विधायकों ने यहाँ पर विधानसभा में शपथ जो है वो भी ले ली है। लेकिन अब इन विधायकों को लगातार सरकारी सुविधाएं जो है वो भी यहाँ पर मिलना शुरू हो गई हैं और विधानसभा में हुई शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद ही अब यहाँ पर जो मोटर गैरेज डिपार्टमेंट है वो अब जम्मू कश्मीर के जो नए विधायक हैं उनके लिए नई गाड़ियां खरीदने जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर 14 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन भी कर दिया गया है। और अब जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें यहाँ पर जो महिंद्रा स्कॉर्पियो की एसयूवी गाड़ियां हैं वो अब यहाँ पर जल्द ही जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी और उसको लेकर अब जो विभाग है उसने यहाँ पर टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये नई गाड़ियां आएंगी उनके लिए कोई भी नया ड्राइवर जो है वो यहाँ पर रिक्रूट जो है वो नहीं होगा और जो ड्राइवर पहले से ही अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर विधायकों की इन नई गाड़ियों पर यहाँ पर काम करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो जम्मू कश्मीर के विधायकों को यहाँ पर अलग अलग गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर मुहैया कराती थी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो भी विधायक यहाँ पर होता था उसके लिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया जाता था ताकि अगर किसी तरह का उनको खतरा हो उससे यहाँ पर बचा जा सके। लेकिन इस बार जो यहाँ पर ये विभाग है मोटर गैरेज
उसको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वो यहाँ पर विधायकों के लिए गाड़ियां खरीदे और अब वो यहाँ पर गाड़ियां खरीदने का प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि इससे पहले 2018 में ही यहाँ पर जो विधायक थे उनके लिए यहाँ पर नई गाड़ियां जो है वो खरीदी गई थी। ऐसे में अब ये जो बजट यहाँ पर सैंक्शन हुआ है उसको लेकर भी अलग अलग तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि ये जो गाड़ियां हैं इनको देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं थी और जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे काम यहाँ पर चल सकता था, क्योंकि नई गाड़ियां आने से जो ये बजट है उसका कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार जो है वो यहाँ पर सरकार पर पड़ेगा। ऐसे में कई तरह के सवाल जो हैं वो इन नई गाड़ियों को लेकर भी यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो सरकार है उसने ये फैसला यहाँ पर ले लिया है और ये पैसा जो है वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो विधायक हैं उनके लिए जो घर है वो भी यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलॉट जो है वो होना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा का सत्र जो है वो 4 नवंबर को यहाँ पर होने वाला है और माना जा रहा है कि 4 नवंबर तक इन सभी विधायकों को ये गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मिल भी सकती हैं। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर के नए विधायक बने हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर मिलना शुरू हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि ये जो विधायक हैं अब ये विधानसभा में पहुंचे और जो वादे इन्होंने लोगों से किए हैं उन्हें पूरा करें। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी बड़ी खबरें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दें। ऐसे में आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।